भूख या क्रेविंग के हम लोग कैसे कैलोरी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वेट लॉस करना है, आप लोग में सबसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खाना तो देखिए रोज खाना है, पर कई बार लोग देखते हैं कि कई बार वेट कम हो जाता है, कई बार वेट ज्यादा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता रहता है हमारे साथ, कभी वेट कम कभी ज्यादा? इसका सीधा संबंध होता है हमारी कैलोरीज से। ठीक है, अगर आप ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो वेट कम नहीं होगा। ठीक है, कम कैलोरी, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको आपको कैलोरी क्या भी बढ़ानी होगी, अगर आपको वेट घटाना है तो कैलोरी भी आपको घटानी होगी। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा की एक यूनिट होती है, ठीक है, जो हमें हमारे खाने से मिलती है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, अगर हम उसको नापने की जो उसकी जो इकाई होती है उसी को हम कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, और कैलोरी हमारे हर एक खाने में होती है। जो हमारा सादा पानी होता है, पानी जो होता है उसमें 0 कैलोरी होती है। ठीक है, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। उसके अलावा आप जो कुछ भी मुंह में डालते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी एक टुकड़ा भी आप मुंह में रखते हैं, हर एक चीज में कैलोरी होती है। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा खा लिया, इतना खा लिया तो उससे क्या हो जाएगा। बहुत बार लोग भी बोलते हैं ना, इतना सा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना सा भी कुछ भी हम खाते हैं तो हर एक खाने में कैलोरी होती है। आपने कुछ भी मुंह में रखा है तो उसमें कैलोरी होती है। एक टॉफी, एक चॉकलेट का पीस, कुछ भी आप अपने मुंह में रखते हैं उसमें से आपको कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, तो किसमें कितनी कैलोरी मिलती है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। हम लोग ज्यादातर करके जो खाते हैं उसमें हमको मिलता है न्यूट्रिशन, है ना। कुछ होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगर हम मैक्रोज की बात करें तो उसमें अगर आप 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपको 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हैं तो वहां से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीज कहाँ से मिलती हैं हमको? फैट से। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है, आप रोटी चावल तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो सब्जी में या जो भी बनाते हैं उसमें अगर हम तेल, बटर, ऑयल इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भी कई बार हम वेट मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो कम खा रहे हैं, फिर हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने फैट की मात्रा को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से भी कई बार होता है कि हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बैठे बैठे मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खा गए, पर उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें बस आपको ताकत ही मिल रही है। कई बार लोगों को लगता है ड्राई फ्रूट्स खाओ ताकत मिलेगी, बस यही खाओ, है ना, लेकिन उसमें भी कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज में कैलोरी है। ठीक है, तो अपनी कैलोरी के जो हमारा जो कैलोरी इनटेक है उसका बैलेंस जब तक हम नहीं बना पाएंगे तब तक हम वेट लॉस या वेट गेन जो भी आप करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। समझते हैं कि शरीर जो है वो कैलोरी का जो यूज होता है वो कैसे करता है, हमारे शरीर को कैलोरी चाहिए क्यों। ठीक है, सब लोग कैलोरी हम खाते हैं, जो ये ऊर्जा हम लेते हैं तो ये कहाँ खर्च हो रही है? सबसे पहले तो जो इसका मेन यूज होता है बीएमआर, मतलब कि हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है इसको चलाने के लिए अंदर जो भी वर्क हो रहा है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, सांस लेना, दिल का धड़कना और भी अंगों का काम करना, ये सब, ये जो हमारा बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें कुछ कैलोरीज खर्च होती हैं। और ये जो कैलोरीज खर्च होती हैं, अगर आप लेटे भी रहेंगे, सोते भी रहेंगे, केवल बैठे रहेंगे तो भी ये खर्च होता रहेगा। ठीक है, इसको कैसे, बीएमआर कैसे तय करते हैं? आप लोग सब लोग अपना अपना बीएमआर निकाल सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। ठीक है, हर इंसान अपना बीएमआर चेक कर सकता है। कैसे? गूगल पर जाइए, अभी जा सकते हैं, अभी चेक कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, लिखिए बीएमआर कैलकुलेटर। ठीक है, बीएमआर कैलकुलेटर जब आप लिखेंगे वहां पर आपको एक बीएमआर कैलकुलेटर आ जाएगा, उसका ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप जाइए। वहां पर जो डिटेल्स मांग रहे हैं, आपका हाइट, आपका वेट, आपका हाइट सेंटीमीटर में वहां पर देना होता है, आपका वेट और आपका एज, ये आपने जब वहां पर लिख के डाल दिया, फिर आपको आपका बीएमआर वहां पर मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए अपना, आपका जो शरीर है उसको चलाने के लिए, मतलब कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो आपकी हाइट वेट के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। ठीक है,
अगर आपको बीएमआर पता चल जाता है कि आपका हाँ इतना बीएमआर है, वही जो आपकी कैलोरीज आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि अभी आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आपने कैलोरीज मान लीजिए कि स्टोर कर रखी है, फैट को स्टोर कर रखा है, तो पहले तो उसको बर्न भी करना है ना, तभी तो वो बैलेंस होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी जो भी कैलोरीज आपकी आ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा डेफिसिट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, जब आप डेफिसिट क्रिएट करेंगे तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं कैलोरी के, एक तो हो गया कि बीएमआर, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम लोग काम करते हैं, चलना दौड़ना, काम करना या वर्कआउट करना, या दिन भर के हम लोग जो कुछ भी काम करते रहते हैं, और तीसरा टीईएफ बोलते हैं उसको, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब कि खाना पचाने में जो कैलोरी खर्च होती है वो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में कैलोरी हमारी यूज होती है, जो भी हम खाना खाते हैं वो चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, मतलब कि अगर आप जो है वो कैलोरी ज्यादा खाते रहेंगे तो कभी भी आपका वेट नहीं कम हो पाएगा, ठीक है। कैलोरी का बैलेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसको आउट करना भी बॉडी से, उसको खर्च करना भी बहुत जरूरी है। नहीं खर्च करेंगे तो क्या होगा, फैट के रूप में आपकी बॉडी में वो सारा कुछ स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या बैंक के उदाहरण से इसको एक समझ सकते हैं कि जब आप, एक बैंक होता है उसमें पैसे डाल रहे हैं, ज्यादा पैसे डाल रहे हैं और कम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ता है। ऐसे शरीर में भी ज्यादा कैलोरीज डाल रहे हैं और कम निकाल रहे हैं तो शरीर में फैट स्टोर होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि जितना खाते हैं ना उसका खर्च करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें, अगर अपना सुबह से लेकर के रात तक का रूटीन देखें, जब आपको कोई नॉलेज नहीं होता है कैलोरी का, या हमें पता नहीं होता कि कैलोरीज क्या होती हैं, किस खाने में कितनी होती हैं, तो अगर हम लोग सब यहाँ पर आने के पहले का अपना रूटीन देखें तो हम लोग शायद, अगर किसी इंसान को 1400 कैलोरी की जरूरत है तो वो खा रहा था 2400, 2500, 3000 कैलोरी। उसको कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान सुबह नाश्ते में पराठा सब्जी खा रहा था, 2 पराठा खा रहा था, सब्जी खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं उसके साथ में, है ना। तो उसकी कैलोरीज क्या हो जाती है, लगभग नाश्ते में ही लोग कई बार 600 से 800 या उससे भी ज्यादा, कई बार जिनकी डाइट खुराक थोड़ी ज्यादा होती है, 1000 कैलोरीज तक कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद चलते फिरते नाश्ते के बाद में भी कुछ कुछ खाते रहते हैं, वहां से भी कुछ कैलोरीज ले लेते हैं। फिर लंच का टाइम आ जाता है, लंच में भी पूरा, जिसके घर में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनता है, सभी चीजें खाई जाती हैं, वहां से भी लगभग 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब डिनर, डिनर अक्सर करके लोगों के यहाँ पे ऐसा होता था कि डिनर में ही पूरा खाना बनता है, या हैवी चीजें, क्योंकि जो लोग ऑफिस वगैरह गए हैं तो रात का खाना अच्छा हो, इस कारण रात में भी पूरा खाना बनता है, तो रात का खाना भी हैवी या लेट हो जाता था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग वहां पर ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते थे। तो खानी तो 1400 कैलोरी 1500 कैलोरी है ना, पर खा कितनी रहे हैं, 2500 3000 कैलोरी, और खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कोई वर्कआउट नहीं है, ज्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उठे, ज्यादातर फीमेल का क्या हो गया आजकल, सारी तो सब चीजें के लिए मशीनें हैं हमारे पास में, है ना। घर का काम करने के लिए मेड्स है हमारे पास में, हाउस हेल्प है। तो हमारा काम ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कि हम खा तो रहे हैं लेकिन खर्च हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का जो फैट है वो स्टोर होने लग जाता है, और फिर हम क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कैलोरीज ज्यादा है वजन बढ़ेगा, कैलोरीज कम है तो वजन घटेगा। अगर कैलोरीज आप बराबर ले रहे हैं तो ना वजन घटेगा ना ही आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लोग कंफ्यूज बहुत बार हो जाते हैं कि हम तो कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी वजन क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि जो भी चीजें, जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं उनको लोग काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज ली, उसके साथ में आपने सॉस लिया, चटनी लिया, तो उसकी कैलोरीज तो लोग गिनते ही नहीं है। सब्जी में तेल अगर ज्यादा पड़ा है तो केवल सब्जी की कैलोरी गिन लेंगे, जो सब्जी में तेल डाला है तेल की कैलोरी को गिनेंगे ही नहीं। अब तेल, 1 चम्मच तेल में 120 कैलोरी होती है, ठीक है। आप अगर आप अपनी सब्जी बनाते हैं, 2-3 चम्मच आपने तेल तेल डाल दिया
तो फिर आप देखो ना, आपकी कैलोरीज वहीं से ज्यादा बढ़ गई, है ना। अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, आप चीला बना रहे हो, आप अपने लिए कोई और भी चीज बना रहे हैं, अगर आपने उसमें 1 चम्मच तेल डाला है तो बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं उसकी कैलोरीज तो है ही, लेकिन प्लस उसके साथ में जो आपने ऑयल डाला है, बटर डाला है, उसकी कैलोरी को भी ऐड कर लीजिए। कई बार क्या लोग गलती करते हैं कि गूगल पे देखते हैं कि फला चीज की कैलोरी कितनी है। मान लीजिए आपने कोई नाश्ता बनाया, पोहा बनाया, उपमा बनाया, कुछ भी बनाया, आपने देखा पर 1 प्लेट पोहा की कैलोरी डाल दिया आपने, ठीक है, पर वो तो एक औसत कैलोरी बताएगा ना उसके हिसाब से। अब आपने अपने खाने में क्या क्या डाल दिया है, मूंगफली डाल दी है पोहे में, या आपने ऑयल ज्यादा डाल दिया है, उसकी कैलोरी तो वो नहीं काउंट करके बता पाएगा, उसका अंदाजा आपको होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको इतना डिटेल में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार लोग पोहे में भर भर के मूंगफली डालते हैं। आपको पता है मूंगफली में प्रोटीन तो होता है, लेकिन मूंगफली की कैलोरीज जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत संभाल के खाना चाहिए। जब भी आप उसको खाते हैं 10-12 दाने बस एक बार में, और भिगो करके खाएं तो और भी अच्छी बात है। स्प्राउट्स के साथ में खाते हैं तो अच्छा है, उसको फ्राई करके, है ना, और बहुत ज्यादा तेल में भून भान के खाएंगे, उसका सारा सब आप खत्म कर देंगे। तो उसको भिगो करके उसको बल्कि सैलेड में खाएं, बॉईल करके, सबसे अच्छा तरीका खाने का वही होता है, ठीक है। तो समझना कि आप कंफ्यूज मत होइए। जब भी आप ज्यादा किसी भी चीज में, जैसे ड्रिंक्स लोग लेते हैं, जूसेस बाहर के लोग लेते हैं, उनको लगता है हम तो जूस ही पी रहे हैं, पर उसमें इतना शुगर होता है ना कि आपकी कैलोरीज आप जो मैनेज करने की कोशिश करेंगे ना, वो कहाँ भाग रही होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो जितने भी बाहर के जो ये जूसेस होते हैं, जिनको कि हम हेल्दी समझ करके ले आते हैं, कि आप लीची जूस लेके आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी और ना जाने कौन कौन से जूसेस, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं, और उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। एक छोटा सा बिस्किट आप अगर सोचें कि हम चाय के साथ एक डिप करके खा लेंगे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पर एक बिस्किट में 100 कैलोरी होती है। एक टोस्ट में 100 से 150 कैलोरी होती है, ब्रेड में 100 कैलोरी होती है, ठीक है। पेट भी नहीं भरेगा और कैलोरी भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी आपको कैलोरीज लेनी है, ठीक है। तो वेट लॉस का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि अगर जो भी कैलोरीज आप ले रहे हैं उसको आप खर्च भी करते रहेंगे और कम खाएंगे अपनी जरूरत से, तो फैट लॉस होता रहेगा, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो नहीं होगा। अब अपनी कैलोरी का पता कैसे करें, आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वो कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो उसके पीछे का एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ ज्यादा उसमें नहीं करना है। आप सबसे पहले बस अपना क्या करें कि अपना बीएमआर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और आपका जो एक्टिविटी फैक्टर होता है, मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उससे आप जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप अपना बीएमआर कैसे निकालेंगे, आप समझ गए अपना बीएमआर कैसे निकालेंगे। सब लोग को मैंने बताया कि आप कैसे बीएमआर निकालेंगे। बीएमआर कैलकुलेटर से आप अपना बीएमआर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में नहीं पता, तो वो भी आप गूगल से, अगर आपकी 5.1, 2, 3 जितनी भी है, आप उसको निकाल लीजिए सेंटीमीटर में, और वही वहां पर डालना होता है, ठीक है। तो अपना अपना बीएमआर कैलकुलेटर पे जाके अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी आपका बीएमआर के हिसाब से कैलोरीज आई हैं। अब आपको उसको क्या करना है, कैसे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बहुत कम एक्टिव है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपको उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिम वगैरह करते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घर बार के काम देखते हैं, तो आप उसको 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो जरूरत होगी कैलोरी की, आपकी जरूरत आ जाएगी। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आप अपनी जरूरत की जो कैलोरीज है वो निकाल सकते हैं, और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। इससे ज्यादा खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और आप अपना जो कैलोरी है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, और गूगल पर भी आप अपनी जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ आप मुंह में डालेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप अपनी जो पोर्शन कंट्रोल है वो कर लीजिए, कुछ चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब ज्यादा पोर्शन खाते रहेंगे तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा भाई इसमें कितनी कैलोरीज है, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं, छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम लोग जो यहाँ पर देते हैं, अगर आप वो डाइट फॉलो करते हैं तो।
मैंने पिछली बार जब कैलोरी का सेशन लिया था तो आपको बताया भी था, कटोरी का साइज भी आपको दिखाया था कि आपको किस साइज की कटोरी का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि घर में अलग अलग साइज की कटोरियां भी होती हैं। बड़ी कटोरी मतलब पोर्शन ज्यादा, छोटी कटोरी मतलब कि पोर्शन कम। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि छोटी कटोरी या छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करना है। सब्जियां ज्यादा खानी है, सब्जियों में कैलोरीज कम होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, सब्जियां और फल। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि सब्जियां ज्यादा खानी है। जो कुछ भी बनाइए, आप दलिया बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, हम लोग चीला देते हैं आपको, और भी जो सारी चीजें देते हैं उनके अंदर कोशिश ये करनी है कि ज्यादा सब्जियां डालें। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर पेट भी भर जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, हमारे शरीर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, भूख भी कम लगेगी। ठीक है, और हमारा काम भी हो जाएगा कम कैलोरीज में, ज्यादा कार्ब हमें नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जियों की मात्रा को हमेशा हमको ज्यादा रखना है। इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये सब चीजें आपको बता दी हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि आप अपनी खुद की कैलोरीज कैसे निकाल सकते हैं। आ गया सबको समझ में? सब लोग कर लेंगे अपने आप? कर लेंगे तो थम्स अप दिखा दीजिए कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हम जब आपको कोई चीज बता रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। जिनके वीडियो बंद है प्लीज आप भी थम्स अप जरूर करें कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। मैं सबको चेक करती रहती हूँ। ठीक है, थम्स अप जरूर कीजिए कि आप अपनी कैलोरीज अब निकाल पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो हम लोग कुछ चीजें जानते हैं कैलोरीज से जुड़े हुए, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग जानते हैं। कई बार लोगों को लगता है, टेंशन हो जाती है, ज्यादा कैलोरी 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 करने लग जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम पोर्शन कंट्रोल सीख जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमको कैलोरीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ना बिल्कुल हर चीज जो खाएंगे उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे। इतना ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सब्जियां ज्यादा लेनी है, पोर्शन कंट्रोल करना है, बस फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी कंट्रोल आपका हो जाएगा। तो कैलोरीज जो होती है वो हमारी दुश्मन नहीं होती हैं, ये ऊर्जा लेने के लिए हमको ये ऊर्जा देती हैं। और इनके साथ में अगर हम इनको समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। और कैलोरी की जरूरत हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको सबको बताया कैलकुलेट करने के लिए कि कोई भी दो इंसान उनकी कैलोरी की जरूरत अलग नहीं होगी। क्योंकि सबका वेट अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबके जो शरीर में जो भी जरूरत है वो अलग है, सबका बॉडी अलग तरीके से काम कर रहा है। तो हर इंसान की कैलोरी की जरूरत अलग अलग है। ठीक है, ये आपने जाना, वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट वही एक फॉर्मूला है, तभी वजन कम होगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, एक्सरसाइज करने से मैनेज रहेगा, इंच लॉस होगा, फैट लॉस होगा, मसल गेन होगी, लेकिन वेट लॉस हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो एक ही है कि आपको उसके लिए कैलोरी डेफिसिट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। और लिक्विड कैलोरी जो होती है वो सबसे ज्यादा छुपी हुई होती है। मतलब जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कॉफी हो गया, है ना, चाय हो गई, ये सब चीजें क्या करती हैं, बिना पेट भरे हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज दे देती हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा चाय पीने की और कॉफी पीने की, है ना, या कुछ खाते रहते हैं तो उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो उसकी कैलोरीज गिनते ही नहीं है कि वो तो लगता है लिक्विड है, पर वो उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज छुपी हुई होती है। ठीक है, और प्रोटीन और फाइबर ये अगर आप ज्यादा लेते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि हम कैलोरीज कम कर रहे हैं, या आपकी कैलोरीज कम नहीं करते हैं। जिनमें जितनी कैलोरीज होती हैं वो होती ही हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करते हैं तो इससे आपकी जो ओवर ईटिंग की समस्या है वो लगभग कम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से वेट कम हो जाए इसके लिए क्या करने लग जाते हैं, बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं कैलोरी डेफिसिट तो 200 कैलोरी से हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट कर दिया, 500 700 1000, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और बहुत कम करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा हो जाए, पर उसके बाद आपका वेट रुक जाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एकदम से कोई भी चीज को कम नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके, जैसे कि कोई
3 रोटी खाता है, वो 1 रोटी अपने डाइट में कम कर सकता है, आधी रोटी कम कर सकता है। थोड़ा थोड़ा हर एक मील में थोड़ा थोड़ा सा कम करे, और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि जब टाइम गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए कि आपने सुबह कुछ नहीं खाया, अब जब बहुत जोर की भूख लगती है तब दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। फिर क्या होता है, हमारे सामने जो कुछ भी आता है या जो कुछ भी दिखता है हम सब खाना शुरू कर देते हैं। कुछ भी दिखेगा वो खाना शुरू कर देंगे, और फिर कोई कैलोरी काउंट वाउंट ध्यान में नहीं रहता है। तो इसलिए टाइम से खाना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कैलोरीज को मैनेज करना चाहते हैं तो। ठीक है। नींद की कमी, ये भी कैलोरी जो है वो आपकी बर्न नहीं होने देती है। नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। ठीक है। और कई बार लोगों को लगता है ना, जाड़े के मौसम में वेट हमारा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ठंडे मौसम में हमारे शरीर ज्यादा कैलोरी जलाता है, क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बॉडी को हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसमें कैलोरीज खर्च होती है। ठीक है। कैलोरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा मिथ या फैक्ट जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। लोग कहते हैं कम खाओ मतलब कि कम कैलोरी और जल्दी वजन घटेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बहुत कम कैलोरी खाने से, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका मसल लॉस हो सकता है, आपको थकान हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम लोग जब देखते हैं ना, वो ठीक डाइट फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग डाइट में देखते भी हैं कि उनके डाइट में प्रोटीन नहीं होता या बहुत ही कम खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, आप शुरुआती तौर पर थोड़ा वेट लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जा करके ना आपको थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, बिस्तर पे गिर जाएंगे, बाल झड़ सकते हैं, है ना, स्किन खराब हो सकती है, स्किन में डलनेस आ सकती है। तो वो एक हेल्दी वेट लॉस नहीं माना जाता है। हम लोग यहाँ पर आपको देखते हैं, आपको सारी चीजें देते हैं खाने पीने के लिए, कोई कमी नहीं करते कि आपको फ्रूट्स भी खाना है, आपको वेजिटेबल्स भी अच्छे से ऐड करना है, आपको प्रोटीन भी अच्छे से ऐड करना है। अगर आप सेम डाइट फॉलो करेंगे, अगर आप गलत डाइट फॉलो करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेम डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg भी वेट लॉस कर चुके हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने हमारी सेम डाइट फॉलो करी है। हुआ है ऐसा तो थम्स अप कर दीजिए कि आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई वीकनेस नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है। कई बार मिथ होता है कि सिर्फ जिम चले जाने से वेट घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डाइट ठीक नहीं करेंगे, वेट लॉस कभी नहीं होगा। जिम जाते रहेंगे, पकौड़ी कचौड़ी खाते रहेंगे, जिम से निकल के समोसे खाते रहेंगे, तो वेट लॉस तो नहीं होने वाला है। अक्सर लोग यही करते हैं ना, चलो वॉक पे चलते हैं, 4-5 किलोमीटर चल के आगे, घर आते आते रास्ते में पकौड़ी या समोसे की दुकान दिख गई, चलो खा लेते हैं आज सब लोग, है ना, पार्टी कर लेते हैं आज। क्या होगा, वेट वहीं का वहीं। फिर लगेगा यार हम तो इतना चलते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी क्यों वजन कम नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता। ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। और कई बार लोग सोचते हैं बहुत हेल्दी खाते हैं, हेल्दी खाने से वजन, मैं हेल्दी खाती हूँ फिर भी क्यों मेरा वजन कम नहीं होता या बढ़ क्यों जाता है। हेल्दी खाना भी, अगर आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं है, तो भी आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना भी हेल्दी खाइए, घर का खाइए, कैलोरीज ज्यादा हो रही है तो वजन जरूर बढ़ेगा। ठीक है। शुगर फ्री खाने से कैलोरी नहीं बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर कैलोरीज आप ज्यादा खा रहे हैं, आप शुगर फ्री भी खा रहे हैं, आप चीनी ज्यादा नहीं लेते, लेकिन आप बाकी चीजों से कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, तो भी आपका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा। कई बार एक ये भी होता है, रात में अ, बहुत देर में खाने से वजन बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, जब लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन टोटल कैलोरी बैलेंस जो होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, है ना, अब वो बहुत जल्दी खा लें तो क्या होता है कि उनको भूख लग जाती है। तो वो लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 8:30 बजे भी खाना खा सकते हैं, लेकिन टोटल कैलोरी बैलेंस मतलब कि सुबह से अगर आपको 1300-1400 कैलोरी की जरूरत है और आपने केवल उतना ही खाया है, एक्स्ट्रा नहीं खाया है, तो आपका वजन कम होता रहेगा। ठीक है। तो वो टोटल कैलोरी इनटेक पर होता है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी खाना खाया, अब रात में भूख लग गई तो रात में फिर से खा लिया 10-11 बजे, तो आपने अपना कैलोरी बैलेंस बिगाड़ दिया, तो फिर तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और इसीलिए मशीन पर बार बार ज्यादा वेट दिखता है आपको, है ना, कि अ, अभी आज तो वेट कम था, कल क्यों ज्यादा हो गया, तो हो सकता है आपकी कैलोरीज बढ़ गई हो। अक्सर करके लोग वीकेंड पे करते हैं ना कि थोड़ा, चलो आज ज्यादा खा लेते हैं, एक दिन से क्या हो जाएगा, पर वो आपका पूरा कभी कभी ना, वो जो ज्यादा खाना होता है वो पूरे वीक का बिगाड़ देता है।
पाइनएप्पल जूस से 2 kg वेट कम हुआ है। कौन सा पाइनएप्पल जूस पिया है आपने? मार्केट वार्केट का मत पी लीजिएगा, पैकेट वाला, ठीक है। और पाइनएप्पल जूस जो है वो कोई भी चीज आपको लिमिट में लेनी है, मतलब कि कई बार ये सब जो जूसेस होते हैं, बल्कि आप उनको वैसे खाइए, आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है उसकी वजह से, ठीक है। जिनको हड्डियों वगैरह का प्रॉब्लम है रहता है, उनको एसिड की वजह से वो प्रॉब्लम, दर्द बढ़ भी सकता है, तो आपके पेन बढ़ने का कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जूस सोच समझ के और ध्यान से पीना है, ठीक है। कई बार लोगों को मिथ होता है ज्यादा प्रोटीन किडनी खराब करता है, जैसे हम लोग कहते हैं आपको वेट लॉस के लिए अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ज्यादा प्रोटीन किडनी खराब करता है। ऐसा नहीं है। अगर हमारी जितनी जरूरत है ना, वो हम लेंगे, प्रोटीन सही तरीके से लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। किडनी किससे खराब होती है? जो बात बात पे पेन किलर्स खाई जाती है उनसे, है ना। गलत खान पान से किडनी खराब होती है। ये लोग जो जो गलत तरीके का खाना खाते हैं, हम बाहर की चीजें खाते हैं, इन सब चीजों से किडनी या लीवर हमारा खराब होता है। हमारा किडनी या लीवर हेल्दी खाना खाने से, या जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो खाना खाने से खराब नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले लोग बताने लग जाते हैं, बहुत सारे रायचंद लोग होते हैं ना, वो बताने लग जाते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप जो है नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन ले रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, और सही प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, आप सही ले रहे हैं, उसका पीडी का स्कोर चेक करके ले रहे हैं, नंबर 1 है, तो अगर आप ले रहे हैं सही तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं कुछ मिथ्स थे, जिनको हम लोग सब लोग समझेंगे तो अच्छे तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे, हेल्थ भी अच्छे रख पाएंगे। सब कुछ खाते हुए भी कैसे कैलोरी मैनेज करें, उसके कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो प्लेट रूल अपनाएं। अपनी प्लेट को छोटा रखें। 50% सब्जियां खानी है, 25% प्रोटीन खाना है, 25% कार्ब खाना है। हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे तो आराम से वेट लॉस कर पाएंगे। छोटे प्लेट या बाउल का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, तो पोर्शन साइज जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा। बड़ा लेके बैठेंगे तो पूरी प्लेट भरने की कोशिश करेंगे, छोटी कटोरी प्लेट को भर भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से खाना करेंगे। मीठा और तला हुआ, ये चीजें कम करनी है। ये चीज जब भी खाएं तो इनको क्या करना है, शेयर करके खाना है, पूरा अकेले नहीं खाना है। इसको कोशिश करनी है कि खाना ही नहीं है, लेकिन जब कभी अगर कभी कभी खाते भी हैं तो उनको क्या करना है, शेयर करके खाना है। हर मील में प्रोटीन जरूर रखें। चेक करें जब खाना खाते हैं तो चेक करें कि क्या मेरे मील में प्रोटीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। कुछ जो उसके सोर्सेज होते हैं वो भी मैं बताऊंगी, तो वो सोर्सेज आपकी प्लेट में होने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है, अंडा ले सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, कभी कभी वेजिटेरियन है तो क्या क्या ले सकते हैं अभी बताती हूँ, ठीक है। तो लिक्विड कैलोरी पर ध्यान दें बहुत ज्यादा, कि आप क्या क्या ले रहे हैं। अगर आपकी आदत है जूस पीने की, अगर आपकी आदत है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, बहुत ज्यादा नींबू पानी, चीनी वीनी डाल के शिकंजी वगैरह पीते हैं, ध्यान रखिए, उससे भी कैलोरीज जाती हैं। तो लिक्विड कैलोरीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने पास में हमेशा स्मार्ट जो स्नैक्स होते हैं उनको रेडी रखें, कि जब भी भूख लगती है तो हमारा दिमाग मठरी, नमकीन, बिस्किट इनकी तरफ ना जाए। इसके लिए आपके पास में भुने चने, मखाने, लैया की नमकीन घर की बनाई हुई, चूड़े की नमकीन, ये सब चीजें आपके पास में रेडी होनी चाहिए। या कुछ इस तरीके के स्नैक्स जो हम लोग बताते हैं, जैसे जिनको मीठे की क्रेविंग होती है, वो अपने पास में खजूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू रेडी करके रख सकते हैं, ताकि जब ये क्रेविंग्स हो तो गलत हम लोग नहीं खाएं, हमारे पास जो सही खाना है हम उसको खाएंगे, ठीक है। बाहर खाने के ऑर्डर से बचें। जोमेटो, स्विगी, इन सबको अपने फोन से डिलीट कर दें, और एक बार उनकी तरफ नजर दौड़ाएं कि वो खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ना वो हाइजीनिक है हमारे लिए, ना ही वो खाना सेफ है। तो उसके बारे में हमेशा ध्यान रखें कि वो हमें ज्यादा नहीं खाना है। धीरे धीरे खाएं। 15 से 20 मिनट लगता है हमारे दिमाग को जो सिग्नल देने में, ठीक है। तो अगर हम धीरे धीरे खाते हैं, कई बार हम बहुत तेजी में खा लेते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि अभी पेट भरा नहीं है। धीमे धीमे खाएंगे तो पेट भरने का सिग्नल मिल जाएगा और हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है। पानी पहले पी लें, इससे क्या होगा, ओवर ईटिंग कम हो जाएगी। जब भी खाना बनाए तेल हमेशा चेक करें कितना तेल उसमें डाल रहे हैं। मैंने बता दिया 1 चम्मच तेल की कैलोरी होती है 120 कैलोरी। तो आपको चेक करना है जितना भी तेल डालते हैं उसको हमेशा मेजर करके डालें। और चीनी थोड़ा कम करें। प्रोटीन रिच नाश्ता लें, हमेशा अपनी प्रोटीन को
देखें, अपने चेक करें और मूवमेंट बढ़ाएं, एनर्जी अपनी बढ़ाएं, ठीक है। और प्रोटीन में क्या क्या चीजें ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। 100 ग्राम पनीर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको दिन भर में 265 कैलोरी मिलती है 100 ग्राम पनीर में, ठीक है। और 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अब आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने नाश्ते में, बांट के यूज करें, ऐसा नहीं है सब एक ही बार में खा लिया। जैसे आपने कोई भी नाश्ता बनाया, आपने चीला बनाया, आपने उपमा बनाया, पोहा, कुछ भी बनाया, आप गेस करके उसके अंदर पनीर डाल दीजिए। 100 ग्राम पनीर का टारगेट रोज का रखिए। घर में पनीर बनाइए, बाहर से मत लेकर आइए, क्योंकि बाहर नकली प्रोटीन मिल रहा है, मतलब नकली पनीर मिल रहा है। तो उसका भी ध्यान रखिए। कोशिश करिए घर में अपना छेना खुद फाड़िए, दूध जो है वो आता है थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, अपना पनीर खुद बनाइए, ठीक है। तो 100 ग्राम पनीर अगर आप दिन भर में खाते हैं, 265 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लो फैट दही अगर आप खाते हैं तो वहां से 120 कैलोरी मिलती है, 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उबले हुए चने, काले चने अगर आप 100 ग्राम का अपना टारगेट रखते हैं, जैसे आप स्प्राउट्स वगैरह ले लेते हैं या कोई और मील बना रहे हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, तो वहां से 164 कैलोरी और 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उबले राजमा में, 100 ग्राम राजमा में आपको 127 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टोफू जो होता है उसमें 100 ग्राम में आपको 70 कैलोरी मिलती है। टोफू इसीलिए बोला जाता है कि खाइए पनीर की जगह में, क्योंकि वहां पे कैलोरी और कम हो जाती है। 70 कैलोरी में 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सोया चंक्स में जो है वो आपको 172 कैलोरी और सबसे ज्यादा वहां पर आपको प्रोटीन मिलता है, 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा दूध में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 90 कैलोरी मिलती है। मूंग दाल का बहुत अच्छे से यूज करिए। मूंग दाल में आपको 50 ग्राम मूंग दाल में 170 कैलोरी में 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। भुना चना 50 ग्राम, इसमें 180 कैलोरी में 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं, इनको ऐड करके हम लोग हर एक मील में अपने प्रोटीन को का ध्यान रख सकते हैं, प्रोटीन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हर एक तरीके से आप लोगों को कोशिश यही करनी है। सपना राय जी कह रही है कि मैम जोमेटो का 1 मंथ का पैसा बच गया है। ये पैसा बच गया है, इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये बचत हो रही है, ठीक है। और कई बार लोगों को लगता है हम एक्स्ट्रा खर्च क्यों करें, पर यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं से बचत होती है, जैसे वो भी बता रही है ना। तो वाकई में बचत हो जाती है, ठीक है। तो वेट लॉस में प्रोटीन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, ये हमें सटाइटी फीलिंग देता है, मतलब कि आपको ये पेट भरा हुआ रखता है, ठीक है। और प्रोटीन डाइजेस्ट होने में हमारा क्या शरीर जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। एक होता है कि आपको जैसे आपने जल्दी जल्दी कोई भी प्रोसेस्ड फूड खा लिया, वो जल्दी से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। कार्ब खा लिया जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन जब हम खाते हैं तो उसको उसको जलाने में, मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा कैलोरीज खर्च होती है। इसलिए बोला जाता है कि वेट लॉस करना है तो प्रोटीन अच्छा खाओ, ठीक है। प्रोटीन मसल लॉस रोकता है। जब हमें वेट लॉस करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें फैट लॉस करना होता है, मसल लॉस नहीं करना होता है। मसल लॉस करेंगे तो थोड़ा वेट लॉस करेंगे, फिर वेट लॉस रुक जाएगा, आपका वीकनेस आ जाएगी, बाल झड़ने लगेगा। तो इसलिए हमेशा अपने मील में प्रोटीन का ध्यान रखना है, ताकि आपकी मसल लॉस ना हो। जो फैट इकट्ठा करके रखा है हमने, फैट लॉस हो, ठीक है। और प्रोटीन डाइट से क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, हार्मोनल जो बैलेंस होता है उसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, मतलब कि अगर हम अपनी डाइट को अच्छा करना चाहते हैं तो हमेशा अपनी प्लेट में ध्यान देना है कि सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब तो हो ही, लेकिन प्रोटीन भी अच्छा है अगर हमें वेट लॉस करना है तो, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग करनी है, हमेशा हमको माइंडफुल ईटिंग करनी है। कभी कोई गड़बड़ हो भी जाती है, मैं तो बोलती हूँ कि चलो कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ आ गया, लोग इकट्ठा हो गए, हम लोग सब ठीक है, इंसान है, गलतियां करते हैं, हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम अपने रूटीन में आते हैं तो हमें सब चीज़ों के ऊपर चेक रखना, रूटीन रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम वो ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं और अच्छे से अपना डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सब लोग समझ गए होंगे, और हम लोग जब अभी ये चैलेंज आएगा तो उसमें आप सब भी अपने हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए आप वो मैनेज करके जब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक अच्छा वेट लॉस होगा। आपको हेल्दी खाना भी मिलेगा खाने को, वेट लॉस भी होता रहेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, चमचम चमचम करते रहेंगे, शाइन शाइन करेंगे। और उससे ज्यादा क्या ही चाहिए, है ना। कि वेट लॉस भी हो जाए, फिट भी हो जाए, चमकते भी रहें और हेल्दी भी रहें, है ना।
तो इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखना और देखिए ये चीज़ें जो लोग बोलते हैं ना कि वे एक बार किसी प्रोग्राम में हो, तो ठीक है, सब फेक होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम जब इसको फ़ॉलो करते हैं देखिए फ़ॉलो करने के ऊपर है, हम जब फ़ॉलो करते हैं तो होता है। अब शरीर है, हम गड़बड़ करेंगे तो फिर गड़बड़ फिर से हो जाएगा।